नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द मैड हिंदू में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं साइंस और हमारे धार्मिक ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। तो आइए इन्हें जानते हैं। क्या आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म में हमारे धार्मिक ग्रंथों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सर्वप्रथम वेदों का आगमन हुआ। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद उपनिषद और पुराण आदि का आगमन हुआ, जहाँ वेदों को सारे संसार का यूजर मैनुअल कहा जाता है। वहीं भागवत गीता को वेद तथा पुराणों का निचोड़ कहा जाता है। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा, इन धर्म ग्रंथों में असीमित ज्ञान भरा पड़ा है, जिसे आज के वैज्ञानिक भी मानने को मजबूर हैं। तो आइए इन तथ्यों पर गौर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सन 1850 में रुडोल्फ क्लेसियस ने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही समाप्त होती है। ये केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका विवरण 5000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, अध्याय 2 श्लोक 20 में इसका विवरण है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। ये सिर्फ अपना शरीर बदलती है, और आत्मा भी ऊर्जा का एक प्रकार होता है। इससे यह सिद्ध होता है आज का मॉडर्न साइंस और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कितना मेल है। हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी का वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। इसमें हनुमान जी के बचपन का वाक्य का वर्णन है, जब बजरंगबली सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र पर योजन भानु, लीलो त्याही मधुर फल जानु। जिसके अनुसार एक युग बराबर 1200 देव वर्ष होता है, एक सहस्त्र बराबर 1000 एवं एक योजन बराबर 8 मील होता है। अगर इन सभी का गुणा किया जाए तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9 करोड़ 60 लाख मील होता है। वहीं साइंस की गणना के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की दूरी 9 करोड़ 40 लाख है। तो देखा आपने किस प्रकार तुलसीदास जी ने सूर्य से पृथ्वी का दूरी का वर्णन सटीक सटीक किया है। कण कण में ईश्वर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कण कण में ईश्वर है, और आज यह बात सिद्ध हो चुकी है। सन 1960 में पीटर हिग्स ने गॉड पार्टिकल का सिद्धांत दिया था। हिग्स बोसोन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल, ये वो कण हैं जिसके कारण सभी छोटे छोटे कणों में भार यानी द्रव्यमान आता है। वास्तव में देखा जाए, हिग्स पार्टिकल एक ऊर्जा का प्रकार है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, और इस फील्ड के संपर्क में जो भी कण आता है उसमें मास यानी द्रव्यमान आ जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अगर गॉड पार्टिकल ना हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ना हो। मल्टीपल यूनिवर्स। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी को अपने बनाए हुए ब्रह्मांड पर अहंकार हो गया, तब भगवान कृष्ण ने उनका अहंकार भंग करने के लिए अलग अलग ब्रह्मांडों से सारे ब्रह्मा को बुलाया था। इसे आज के नज़रिए से देखा जाए तो ये साफ साफ मल्टीपल यूनिवर्स का उदाहरण है। इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंस भी मल्टीपल यूनिवर्स पर भरोसा करते थे। मायाजाल यानी मैट्रिक्स। आपने हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी मैट्रिक्स तो देखी ही होगी। इसमें दिखाया गया है कि सारा संसार एक मायाजाल है और इसे नियंत्रित करने वाला कोई और। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह सारा संसार एक मायाजाल है, इसे नियंत्रित करने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार मैट्रिक्स में कहा था, जब तुम
सारे विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम वास्तविक संसार को जान पाओगे। उसी प्रकार भागवत गीता के अनुसार मनुष्य अपने कर्मयोग, धर्मयोग, हठ योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा इस माया के सारे संसार से मुक्त पा सकता है और ईश्वर के धाम में जा सकता है। तो देखा आपने किस प्रकार साइंस भी धार्मिक ग्रंथों का एक छोटा सा हिस्सा है। संभवतः भविष्य में इसे लेकर और भी खोज होंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।